Hello students, I am Sunanda Meni and today I am going to take up a poem with you, My Mother at 66. The writer of the poem is Kamla Das. Kamla Das is known to have written very beautifully about human relationships, and this poem is a poignant expression of her close relation that she shared with her mother. कमला दास अपनी मदर के साथ बहुत ही क्लोज एसोसिएटेड थी और इस पोएम में उसने उस रिलेशनशिप को इस तरह से कहा है कि उसको हर टाइम अपनी मदर को खो देने का डर जो था वो उसको तकलीफ़ देता था. दिस होल पोएम इज़ अबाउट दैट. एक बार वह अपनी मदर के घर पे आई हुई थी और जब वो वापस जा रही थी उसकी क्या फीलिंग्स थी, those feelings have been expressed in this poem. So first stanza, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन की तरफ जाते हुए लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, I saw my mother, मैंने अपनी माँ को देखा. Beside me, beside means मेरे साथ में, मेरी बगल में, मेरे साइड में. Doze, doze means सोई हुई. Open mouthed, उसका मुंह खुला था. Her face ashen like that of a corpse, उसका जो चेहरा था ashen, ash से बना है ये वर्ड ashen. Ash means राख, जिससे हम बर्तन साफ करते हैं. बिल्कुल जब हम लकड़ी जलाते हैं और नीचे राख रह जाती है, उस पाउडर की तरह लाइफलेस, यानी कि उसमें जान नहीं थी. लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी. एक जैसे डेड बॉडी के चेहरे में बिल्कुल जान नहीं होती, मुरझाया हुआ होता है, उसी तरह से उसकी माँ का चेहरा, सोया हुआ चेहरा जो आधा खुला हुआ था, उसका मुंह, और उसके चेहरे पे कोई भी जान नहीं थी, कोई रंगत नहीं थी, वो एक डेड बॉडी के चेहरे की तरह था. और उसे देखकर कमला दास रियलाइज्ड विद पेन, उसने बहुत ही तकलीफ़ मानी और अपने दिल में ये रियलाइज़ किया, अपने दिल में ये माना और ये मानते हुए उसे बहुत तकलीफ़ हुई. So, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, when she had come to meet her mother once and she was going to Cochin from her parents' home to catch a flight, aeroplane लेना था उसे अपने घर जाने के लिए. I saw my mother beside me. So I looked at my mother who was sitting on my side, doze, open-mouthed. She was sleeping and her mouth was open. Her face ashen like that of a corpse. Her face had become lifeless, colorless, and it just seemed to her that the face was like that of a dead body. Now when you use the word like, it is a direct comparison and it is called simile. S-I-M-I-L-E. Simile is a literary device. एक literary device है जो poets use करते हैं अपनी poem को effective बनाने के लिए. So उसने अपनी माँ के चेहरे को एक dead body के चेहरे से compare करा है. जब हम ऐसे compare करते हैं, this is called simile. So the poet has compared her mother's sleeping face, which when her mouth was open, to that of a dead body. So she feels that now the face of mother looks to be dead. It appears to be similar to the face of a dead body, and she realized with pain, she felt that it was very painful to look at her mother like that, because she was as old as she looked.
दैट मीन्स वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जितनी लग रही थी, जितनी दिख रही थी, शायद उतनी ही बूढ़ी थी. सो शी रियलाइज्ड विद पेन, शी फेल्ट पेन्ड टू एक्सेप्ट दैट हर मदर हैड गॉन ओल्ड. उसे ये मानते हुए तकलीफ हो रही थी कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत जल्दी वो उस ख्याल को अपने मन से निकाल देती है. वो कैसे निकालती है? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. वो बाहर देखती है, अपनी विंडो से, अपनी कार के शीशे से बाहर देखती है और उसे यंग ट्रीज यानी कि छोटे छोटे पेड़, स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग, हिलते हुए नज़र आते हैं. उसे ऐसा लगता है कि वो जो पेड़ हैं वो यंग हैं और वो दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे हैं. कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो पेड़ उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे हैं. द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मीन्स हैप्पी, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. स्पिलिंग आउट मीन्स ग्रुप्स में बाहर आ रहे थे अपने घरों में से. सो उनको देख के उसके मन से अपनी माँ के बुढ़ापे का ख्याल कुछ टाइम के लिए निकल जाता है. सो अगर हम पिछले स्टैंजा के साथ इसको कनेक्ट करें तो लास्ट लाइन उस स्टैंजा की थी, शी रियलाइज्ड विद पेन. दैट मीन्स शी एक्सेप्टेड इट विद अ लॉट ऑफ पेन एंड sorrow that her mother had gone old and she was probably older than or maybe as old as she looked to be. So वो काफ़ी बूढ़ी दिख रही थी. But soon she tried to put that thought away from her mind. Soon she tried to divert her mind by looking out from the window. And when she looked out of the window, she realized that there were trees which seemed to be moving in the opposite direction. And there were groups of happy children coming out of their homes to play. So the imagery, जो image उसने यहाँ पे evoke करी है, that is of the young trees and merry children. So young trees और merry children की image को evoke करने का कारण है कि वो अपनी माँ के बुढ़ापे के कॉन्ट्रास्ट में ये कहना चाहती है कि जवानी में हर इंसान में या हर चीज़ में जोश होता है जो कि बुढ़ापे में ख़त्म हो जाता है. सो दिस imagery, the images of young trees and merry children have been evoked to bring out a contrast between the youthful energy. So the images of young trees and merry children have been evoked to bring out the contrast between the old age and the energy of the youth. When we are young, we are full of life and energy and enthusiasm. But when we go old, we just look like a dead body. But after the airport's security check, standing a few yards away, अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और सिक्योरिटी चेक पास कर लेती है और फिर वो कुछ डिस्टेंस पे अपनी माँ से दूर खड़ी है. शी लुक्ड अगेन एट हर, फिर से उसकी तरफ देखती है. वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और फिर से उसे एक लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करती है. अब उसका ये मानना है कि जब वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसे ये समझ आता है कि उसकी माँ का चेहरा, वैन मीन्स मुरझाया हुआ, जो ढल रहा है. पेल मीन्स पीला. उसकी माँ का चेहरा एक ढलता हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा है, पीला पड़ चुका है, जैसे कि विंटर्स, सर्दियों का चंद्रमा. सर्दियों में चंद्रमा तकरीबन बादलों के बीच में घिरा होता है, कभी भी ब्राइट नहीं होता और हमेशा पीलेपन पे नज़र आता है. तो जब वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो उसे विंटर का चंद्रमा याद आता है. ये भी कंपैरिजन किया है, यहाँ पे भी सिमिली, लिटरेरी डिवाइस है सिमिली, SIMILE, जो उसने यूज़ करी है अपनी माँ के चेहरे को विंटर के मून से कंपेयर करके.
So when she had passed the security check and she was standing at a little distance from her mother, she looked at her mother's face and tried to compare it with the winter's moon, which is very dull, hazy, not at all bright and cheerful. So similar was her mother's face, which seemed to be pale, yellow, wrinkled, and dried away. It seemed to be withering. That means she was almost decaying. She was nearing her last stages of life. So in a way, the poet wants to tell us that time has its toll on everything. जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है वो बूढ़ा होगा और फिर वो इस धरती से चला जाएगा. So this is the fate everybody has to meet, no one can escape it. And felt that old familiar ache. Familiar means जानी पहचानी, ache means दर्द. और फिर उसे वो जाना पहचाना दर्द उसके दिल में वापस आता है. वो क्या है दर्द? कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं रह पा रही हूँ. My childhood's fear, उसके बचपन का डर उसके दिल में लौट आता है. उसके बचपन का डर क्या था? हर बच्चे को बचपन में इस बात से डर लगता है कि वो कभी ना कभी अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे. सो जब वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ी होकर अपनी माँ को देख रही थी तो उसका वो बचपन का डर लौट आता है कि बहुत जल्दी मेरी माँ मेरे से अलग हो जाएगी, वो मर जाएगी. बट ऑल आई सेड वॉज, फिर भी वो सिर्फ इतना ही कहती है, सी यू सून अम्मा, सी यू सून, कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूँगी. वो इसलिए कहती है कि अपने ही दिल में, अपने मन में उसे बहुत गिल्टी फीलिंग थी कि वो अपनी माँ के पास नहीं रह पा रही थी. और उसे शायद इस बात का पता था कि जब वो दोबारा आएगी तो शायद उसकी माँ ज़िंदा ही नहीं होगी उस टाइम पे उसे मिलने के लिए. लेकिन फिर भी माँ को दिलासा देने के लिए वो कहती है, सी यू सून अम्मा. एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. ये रेपिटिशन है, रिपीट किया गया है वर्ड, क्योंकि इसको बार बार कहने से पोएट जो है वो हमें ये बताना चाहती है कि उसके जो चेहरे पे जो स्माइल आई थी वो नकली थी, वो फेक थी, वो दिल की स्माइल नहीं थी. वो एक्चुअली में अंदर से दुखी थी. वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, बट उसकी खुद की कुछ मजबूरियाँ थी, उसकी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की तरफ ड्यूटीज़ थी, जिसकी वजह से उसे वापस जाना पड़ा. सो व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर फ्रॉम अ डिस्टेंस, she was reminded of a winter's moon that was pale and towards decay. And then she felt an old familiar ache. She felt a pain in her heart that she could not be with her mother, and her mother would not live for a long time. And her childhood's fear of losing her mother came back to her mind, and she tried to hide that guilty feeling of not being with her mother, and she tried to cover that childhood's fear by saying, see you soon, Amma. She said so, but perhaps she did not mean it, because she knew that her mother might not be alive when she comes back. And she tried to say to her mother that she would come back very soon and be with her, though she knew that her mother might not be there when she comes back. And all I did was smile and smile and smile. So that means she put on a fake long smile to hide her feelings of guilt that she could not be with her mother. And that's all about this poem that I had to tell you. The different literary devices that have been used are simile and imagery and repetition, and we will discuss them when we discuss the questions on stanzas in my next video. Thank you, and I'll see you soon.